इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है इस दुनिया में सबसे वफादार जानवर डॉग्स को माना गया है। पिछले कई वर्षों में हमारे आर्मी जवान के साथ मिलकर के डॉग्स ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे आर्मी जवान का साथ दिया। लेकिन हम एक ऐसे रोबोटिक डॉग का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले समय में हमारे आर्मी जवान के साथ मिल करके फाइट करेंगे। और ये डॉग्स कोई नॉर्मल डॉग्स की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे और इन्हें हम अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें माइल्स नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक राइडर है और उसके पिता भी उसके साथ रहते हैं। जस्ट अभी माइल्स एक स्टंट कर रहा था जिसकी वजह से उसके बाइक की चेन टूट गई है, इसलिए वो सैम के पास जाता है और उससे एक चेन की डिमांड करता है। सैम चेन देने वाला था लेकिन उसके डैड कहते हैं कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चेन नहीं है। दरअसल सैम के पिता को मालूम है कि अगर वो चेन दे देंगे तो माइल्स इस रेस को जीत जाएगा। यहाँ पर सैरा नाम की एक लड़की थी जो माइल्स की बातों को सुन लेती है। वो माइल्स के पास आकर के उसे एक चेन देती है। चेन को पाने के बाद माइल्स और उसके डैड दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अब माइल्स उस चेन को अपने बाइक में सेट करता है और फिर से रेस के लिए अगले राउंड में जाता है। रेस स्टार्ट हो जाने के बाद सभी लोग विनिंग लाइन की ओर भागते हैं। सैम भी एक राइडर है और वो हर एक रेस को जीतता है, लेकिन इस बार माइल्स सैम से आगे निकल जाता है और इस राउंड को जीत जाता है। माइल्स को जीतता हुआ देख करके उसके पिता बहुत खुश होते हैं। रेस खत्म हो जाने के बाद माइल्स अपने सामान को कार में रख रहा था, तभी उसके पास सैम आता है और उससे कहता है कि आज हमारे यहाँ पार्टी है और तुम्हें भी उस पार्टी में आना होगा। तो माइल्स कहता है कि अगर समय मिला तो जरूर आऊंगा। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें क्रेन के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। यहाँ पर एनरिक नाम का बंदा अपने टीम के साथ मिल करके वॉर डॉग को बना रहा था। उसने एक रोबोटिक वॉर डॉग को बना करके रेडी कर दिया था, लेकिन इस समय वो रोबोटिक डॉग इन लोगों से कहीं दूर भाग चुका है। इसके बाद हमें वही रोबोटिक डॉग को दिखाया जाता है जो इंसानों की दुनिया की तरफ जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि माइल्स सैम के घर पर गया है पार्टी को एंजॉय करने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात सैम से होती है। इसके बाद माइल्स सैम के कार कलेक्शन को देखने के लिए जाता है और तभी यहीं पर माइल्स के पास सैरा आती है। माइल्स पूछता है कि क्या तुम सैम की गर्लफ्रेंड हो? तो सैरा बताती है कि नहीं, मैं सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त हूँ। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठ करके कुछ समय तक बातें करते हैं, लेकिन तभी यहीं पर सैम आ जाता है और इन दोनों को साथ में देख लेता है। इसके बाद हम क्रेन के बहुत सारे ड्रोन्स को देखते हैं जो उस रोबोटिक वॉर डॉग को ढूंढ रहे थे। एनरिक का दोस्त कहता है कि अगर हमें वो डॉग नहीं मिला तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माइल्स सैम और उसके दोस्तों के साथ स्टंट करने के लिए बाहर आया था। सैम माइल्स को अपनी बातों में उलझाता है और इधर सैम के दोस्त माइल्स के बाइक में पेट्रोल की जगह पर कोल्ड ड्रिंक को भर देते हैं, जिसकी वजह से अगले राउंड में जब माइल्स स्टंट दिखाने के लिए जाता है तो बीच रास्ते में उसके बाइक का बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और माइल्स को चोट भी आ जाती है। सैम अपने दोस्तों को माइल्स को यहाँ पर छोड़ करके जाने के लिए कहता है क्योंकि सैम यही तो चाहता था। अब सैम के सभी दोस्त माइल्स को बुरी हालत में छोड़ करके यहाँ से चले जाते हैं। माइल्स उठता है और पेट्रोल टैंक में से कोल्ड ड्रिंक को निकाल करके उसमें पेट्रोल भरता है, लेकिन तभी यहीं पर माइल्स को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद माइल्स उस आवाज को देखने के लिए उसकी तरफ जाता है। यहाँ पर माइल्स एक बॉक्स को खोल करके अंदर जाता है और जब यहाँ पर माइल्स उस रोबोटिक डॉग की आंखों को देखता है तो वो बहुत डर जाता है और डर करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब वो रोबोटिक डॉग माइल्स के पीछे पड़ जाता है और वो माइल्स के ऊपर जानलेवा हमला भी करता है। वो रोबोटिक डॉग ऊपर से नीचे गिर जाता है और एकदम से बिल्कुल शांत हो जाता है। जब माइल्स जा करके देखता है तो वो रोबोटिक डॉग एक लोहे में फंस चुका था जो अपने आप को हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। माइल्स उसके पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए और उस रोबोटिक डॉग को एहसास दिलाता है कि वो उसके साथ है और अब ये रोबोटिक डॉग माइल्स के ऊपर विश्वास करने लगता है, जिसके बाद वो डॉग अपने आप को माइल्स के फोन के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पर माइल्स को पता चलता है कि इस डॉग का नाम एक्सल है। अब माइल्स अपने फोन में देख लेता है कि एक्सल का कौन सा पार्ट डैमेज है, जिसके बाद माइल्स एक्सल के उस पार्ट को बिल्कुल ठीक कर देता है। इधर हम सैम और उसके दोस्तों को देखते हैं जो माइल्स के वही एक्सीडेंट वाले वीडियोस को देख करके उसका मजा ले रहे थे। तभी सैरा सैम से पूछती है कि आखिर तुमने माइल्स को कहाँ पर छोड़ा है, वो घर पर नहीं मिल रहा है। इसके बाद सैम सैरा को माइल्स का लोकेशन बताता है। इधर हम माइल्स को देखते हैं जो एक्सल के डैमेज वाले पार्ट को निकाल करके अपने बाइक के पार्ट्स को लगा करके उसे बिल्कुल ठीक कर देता है, जिसके बाद एक्सल एक बार फिर से चलने लगा था। इसके बाद एक्सल माइल्स को अपने चेहरे पर के मास्क को हटाने के लिए कहता है। मास्क को हटाने के बाद जब माइल्स उसके मुंह में देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। अब एक्सल माइल्स को अपने साथ खेलने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों साथ में खेलने लगते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रेन के ड्रोन्स एक्सल को ढूंढ लिए हैं, लेकिन एनरिक ये देख करके हैरान था कि आखिर वो डॉग एक इंसान के साथ घुल मिल कैसे गया। एनरिक का दोस्त कहता है कि हमें फौरन एक्सल को पकड़ना होगा, तो एनरिक कहता है कि नहीं, हमारे एक्सपेरिमेंट को ये लड़का पूरा कर रहा है, हमें अपने कैप्टन को जो दिखाना है वो ये लड़का कर रहा है, तो हमें सिर्फ इस लड़के के ऊपर नजर रखना है और देखना है कि हमारा एक्सल
रोबोट इस लड़के के साथ और क्या क्या कारनामे करता है। जब एक्सेल माइल्स के साथ बैठा हुआ था तो तभी यहीं पर सहरा आती है जो माइल्स को पुकारने लगती है। सहरा की आवाज सुन करके एक्सेल उसकी तरफ भागते हुए जाता है और वो जा करके सहरा के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी यहीं पर माइल्स आ जाता है और वो एक्सेल को शांत करता है। वो एक्सेल को बताता है कि ये मेरी दोस्त है, मैं इसे लाइक करता हूँ। अब एक्सेल सहरा को भी एक ट्रस्टेड सब्जेक्ट बना लेता है और अब वो सहरा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। सहरा माइल्स को बताती है कि वो सिर्फ यहाँ पर उसके लिए ही आई है। रात हो जाने के बाद भी ये लोग यहीं पर रुकते हैं। सहरा कहती है कि आखिर तुम इस चीज का अब करोगे क्या, ये जिसका है हमें उसे वापस कर देना चाहिए। तो माइल्स बताता है कि हमें एक्सेल के शरीर पर बहुत सी गोलियों का निशान दिखाई दिया, जिसे देख करके यही लगता है कि इसका मालिक इसे बहुत नुकसान पहुंचाता है। खैर इसके बाद एक्सेल अपने सिस्टम में एक सॉन्ग प्ले करता है और अपने सिस्टम से लेजर लाइटें भी जलाता है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब ये दोनों म्यूजिक के साथ डांस करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इन सभी की हरकतों पर एनरिक नजर रखा हुआ था। एनरिक का दोस्त कहता है कि उन लोगों को पैसों की जरूरत है, तो क्यों ना हम उन लोगों को कुछ पैसे दे करके एक्सेल को अपने साथ लेकर आएं। तो एनरिक कहता है कि उस इंसान से मिलने के बाद एक्सेल कितना घुल मिल गया है और इस काम में हम 6 साल पीछे हैं। अगले दिन सुबह में जब ये लोग घर पर जा रहे थे तो सहरा कहती है कि हम इसके मालिक को ढूंढते हैं और उसे वापस कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या करना है ये तो हमें भी नहीं पता है। उसके बाद माइल्स एक्सेल को अपनी कार में ढक करके अपने साथ लेकर जाता है। माइल्स अपने कार में तेल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाता है। गैस डलवाने के बाद माइल्स को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्सेल गैस की मशीन को हैक करके उसमें पैसे पे कर देता है और उसके बाद बगल में रखे एटीएम को हैक करके उसमें से पैसे निकालने लगता है। माइल्स उसे ये सब करने से मना करता है। एटीएम से निकले हुए पैसे को सारा उठा लेती है और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब एक दिन सहरा की मॉम सैम से पूछती है कि आखिर सहरा कहाँ पर है, तो सैम सहरा की लोकेशन को मैप में दिखाता है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये तो कोई नया लोकेशन लग रहा है, आखिर ये कहाँ गई होगी। अब इसके बाद हमें उस लोकेशन को दिखाया जाता है। दरअसल इस लोकेशन को सहरा ने बनाया था अपना खुद का समय बिताने के लिए। जब सहरा पेंटिंग कर रही थी तो एक्सेल भी उसके साथ मिल करके पेंटिंग करने लगता है, लेकिन सहरा जो पेंटिंग बना रही थी वो एक्सेल के मेमोरी से मैच हो जाता है। इसके बाद एक्सेल एक वीडियो प्ले करता है जिसमें ये लोग देखते हैं कि रोबोटिक डॉग को सिर्फ दुश्मनों के साथ मिल करके फाइट करने के लिए बनाया गया है और एक्सेल के सर पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर रखा गया है। जो इंसान एक्सेल के साथ पैरिंग हो जाएगा वो सिर्फ उसके साथ ही रहेगा। बाई चांस एक्सेल ऐसी जगह पर फंस चुका है जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता, तो उस जगह पर एक्सेल अपने आप को खत्म भी कर सकता है। इसके बाद एक्सेल के सर से वही फिंगरप्रिंट स्कैनर बाहर निकलता है। उस पर माइल्स अपने उंगलियों को रख करके स्कैन कर लेता है। इसके बाद एक्सेल माइल्स के साथ पैरिंग बना करके उसके साथ जुड़ जाता है। अब ये चीज देख करके इन लोगों को थोड़ा दुख होता है। लोकेशन को जानने के बाद सहरा से मिलने के लिए सैम उसके पास आ जाता है और वो सहरा को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाने लगता है और तभी माइल्स उसे रोकने के लिए उसके पास आता है। वो जैसे ही माइल्स को मारता है तो तभी यहीं पर एक्सेल आ जाता है और वो सैम के ऊपर अटैक करके उसे चोट पहुंचाने लगता है। इसके बाद माइल्स सैम से कहता है कि दोबारा सहरा के करीब भी मत आना। यह कहने के बाद वो एक्सेल को रोक देता है और फिर सैम यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सहरा कहती है कि ये इंसानों के लिए ठीक नहीं है, हम इसे संभाल नहीं सकते हैं, हमें तुम्हारे डैड से बात करनी होगी, उन्हें जा करके एक्सेल के बारे में सब कुछ बताना होगा। इसके बाद माइल्स एक्सेल को यहाँ पर छोड़ देता है और वो चला जाता है अपने पिता से मिलने के लिए। तो अब माइल्स अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। और इधर जब एक्सेल अकेला होता है तो सैम अपने दोस्तों के साथ एक्सेल को परेशान करने के लिए आता है। ये लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं ताकि ये लोग और सबको दिखा सके। अब सबसे पहले सैम आवाज दे करके एक्सेल को बाहर बुलाता है और उसके पास जो पेट्रोल उसके हाथों में था वो एक्सेल के सामने गिरा देता है और अब वो फायर एक्टिवेशन ले करके उसे आग लगाने वाला था, लेकिन एक्सेल की आंखों में कैमरा लगा हुआ था और वो सहरा के मोबाइल से कनेक्ट था, इसलिए सहरा सब कुछ देख लेती है। ये लोग चले जाते हैं और फिंगरप्रिंट स्कैनर यहीं पर छोड़ देते हैं। इधर सैम फायर एक्टिवेशन को ऑन करके एक्सेल को आग लगा देता है और जब कुछ समय बाद माइल्स यहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि एक्सेल बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है। इसके बाद माइल्स अपने मोबाइल में पता लगाता है कि आखिर उसके कौन से पार्ट डैमेज हो चुके हैं और फिर उसे ठीक भी करता है। जब माइल्स के पिता घर पर अकेले थे तो एक कमांडर उनसे मिलने के लिए आता है और उसे एनरिक ने ही भेजा था फिंगरप्रिंट स्कैनर का पता लगाने के लिए। अब उस चीज के बारे में कमांडर उसके पिता से पूछता है तो उसके पिता कहते हैं कि वो अपना सारा सामान गराज में रखता है। जब कमांडर उस सामान को गराज में ढूंढ रहा था तो तभी पीछे से माइल्स के पिता तीर और कमान लेकर के आ जाते हैं और वो कमांडर अपने आप को उनके हवाले कर देता है। और इधर माइल्स और सहरा मिल करके एक्सेल को पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। मॉडिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद अब एक्सेल ठीक हो चुका था, लेकिन उसका हार्डवेयर सिस्टम रीस्टोर होने में काफी समय लगने वाला था।
और ये बात एनरिक को भी मालूम चल जाता है कि इस समय एक्सेल हार्डवेयर सिस्टम रीस्टोर मोड में गया है। इसी बात का फायदा उठा करके वो अपने 2 आदमियों को एक्सेल को उठाने के लिए भेजता है। माइल्स को भी मालूम चल जाता है कि एक्सेल को चोरी करने के लिए कुछ लोग आए हैं। एक्सेल को रीस्टोर होने में अभी भी 1 मिनट बाकी था। तभी ये इंसान एक्सेल को मास्क पहनाने लगता है, लेकिन तभी एक्सेल का रीस्टोर पूरा हो जाता है और वो इंसान के ऊपर हमला कर देता है। यह देख करके दूसरा वाला इंसान गन से एक्सेल के ऊपर शूट करता है, लेकिन तभी माइल्स आ करके उस इंसान को रोक देता है। अब एक्सेल माइल्स और सैरा को देखता तो है, लेकिन वो पहचानता नहीं है और यहाँ से भाग जाता है। तभी ये लोग सिस्टम में देखते हैं कि एक्सेल सैम को टर्मिनेट करने के लिए जा रहा है। इसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जो पार्टी में एंजॉय कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पर मौजूद सभी लोग एक्सेल को देखते हैं तो सभी बहुत डर जाते हैं और सभी लोग अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगते हैं। सैम भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेल उसके पीछे पड़ जाता है। अब सैम अपनी जान बचाने के लिए एक कार के नीचे चला जाता है, लेकिन एक्सेल अभी भी उसका पीछे नहीं छोड़ता है। वो कार के ऊपर चला जाता है और कार का चीर फाड़ करने लगता है। तभी यहीं पर सैरा और माइल्स भी आ जाते हैं। सैम कार से बाहर निकलता है और भागते हुए जा करके फायर इक्विपमेंट को अपने हाथों में ले लेता है और उससे वो एक्सेल के ऊपर फायरिंग करने लगता है, जिससे एक्सेल दूर भाग जा रहा था। लेकिन तभी फायर इक्विपमेंट का गैस खत्म हो जाता है और अब एक्सेल सैम को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक्सेल के सामने माइल्स आ जाता है और वो उसे रोक देता है। और तभी यहीं पर क्रेन कंपनी के सभी ड्रोन्स आ जाते हैं जो एक्सेल के ऊपर जा करके उस पर हमला करने लगते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ पर एनरिक के लोग आ करके एक्सेल को पकड़ लेते हैं और उसके साथ सैरा और माइल्स को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। अब एनरिक एक्सेल को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेता है, लेकिन अभी भी ये लोग उसे अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर इन लोगों के पास नहीं है। इसके बाद एनरिक माइल्स से पूछता है कि आखिर तुमने फिंगरप्रिंट स्कैनर कहाँ पे रखा है? अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी माइल्स नहीं बताता है, इसलिए ये लोग अब उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। अब एनरिक एक्सेल को अपने डिवाइस से कंट्रोल करने लगता है और वो सैरा को मारने के लिए उसे कमांड भी दे देता है, लेकिन तभी सैरा पत्ते को बना करके उसे उसकी याद दिलाने लगती है और सैरा का ये तरीका काम भी कर जाता है। एक्सेल सैरा को स्कैन करके उसे पहचान जाता है और इसके बाद वो एनरिक के ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है। अब ये दोनों अपनी जान बचा करके बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी यहीं पर इन दोनों की कैप्टन आ जाती हैं और कमांडर इन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। अब माइल्स एक्सेल को इन लोगों से दूर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सबसे पहले सैरा बाहर आती है इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और जैसे ये लोग सैरा को पकड़ने के लिए जाते हैं तो तभी माइल्स एक्सेल को लेकर के यहाँ से भागता है। ये दोनों ही काफी दूर भाग जाते हैं, लेकिन तभी कैप्टन अपने लोगों को इन दोनों को पकड़ने का कमांड दे देती है। अब एनरिक के लोग एक्सेल के सिस्टम की वजह से उसकी लोकेशन को ट्रैक कर पा रहे थे। ये दोनों कुछ दूर तक भाग करके जाने की कोशिश करते हैं और तभी इनके पीछे हेलीकॉप्टर लग जाता है। अब सामने रास्ता नहीं था, इसलिए ये दोनों एक साथ खाई में जंप लगा देते हैं और नीचे गिरने की वजह से माइल्स बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। एक्सेल देखता है कि माइल्स का एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, वो उठ नहीं सकता। तभी माइल्स एक्सेल से कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वे लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। और माइल्स के काफी ज्यादा कहने के बाद एक्सेल यहाँ से भाग जाता है, लेकिन एक्सेल अपने लिए नहीं भाग रहा है, वो माइल्स की जान बचाने के लिए भाग रहा है। एक्सेल को रोकने के लिए क्रेन कंपनी के सभी ड्रोन्स आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक्सेल को मालूम चल जाता है कि अब इन ड्रोन से बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो अपने सिस्टम में सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड को ऑन कर देता है क्योंकि वो अपने एडमिन यानी कि माइल्स से बहुत दूर आ चुका था। और 20 मिनट पूरा हो जाने के बाद वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। एक्सेल अपने आप को खत्म कर लेता है, लेकिन उन लोगों के हाथों में नहीं जाता है। एक्सेल के खत्म हो जाने के बाद माइल्स को भी बहुत दुख होता है। इसके बाद कमांडर के लोग एनरिक को हिरासत में ले लेते हैं क्योंकि उसने इस वॉर डॉग रोबोट को बनाने के लिए $70 मिलियन का लोन लिया था, जो कि वो जिंदगी में कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इसके बाद माइल्स और सैरा एक साथ हो जाते हैं और वे लोग घूमने के लिए एक ट्रिप पर जाते हैं। बीच के किनारे जब ये दोनों अपने डॉग के साथ खेल रहे थे तो तभी माइल्स अपने पिता के दिए हुए लेटर को ओपन करता है, जिसमें उसे एक लेटर और फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। और जैसे ही वो उसे अपने उंगली से स्कैन करता है तो तभी इन दोनों का फोन बजने लगता है। ये लोग देखते हैं कि एक्सेल का सिस्टम अभी भी काम कर रहा है और वो इनके साथ ही है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।